आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पेशियल सेंस जो होते हैं, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? स्पेशियल सेंस है। इससे रिलेटेड 15 एमसीक्यू क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होगा आपके लिए। फार्मा से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, एनीथिंग्स मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सामने क्वेश्चन है, विच इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई कंटेंट्स द स्पेशलाइज्ड फोटोरेसेप्टर्स नॉन एज रोड एंड कॉन्स। यानी फोटोरिसेप्टर्स किसको कहते हैं, जो कि रोड्स एज कॉन्स कहा जाता है, वो होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिना। यदि इस तरह से क्वेश्चन मिले तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिना। ऑप्शन और कुछ भी दिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं कि रेटिना जो है एक क्या है, लाइट सेंसिटिविटी को, इनर लेयर को इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई तरह से कलरफुल्स हैं जो कि रेटिना में एब्जॉर्ब होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द ओसिस्क्लेस, जिसको हम बात करेंगे मेलियस इनकस एंड इट्स स्टेप्स जो होते हैं। ठीक है, बात करेंगे कि एक कान की है। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, कान में ये चीज पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एयर। एयर यानी क्या होता है? कान होता है। आर टेनी बोन्स, ठीक है, लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ईयर। यानी टेनी बोन इसमें जो क्या होता है, मेलियस इनकस एंड स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है टेनी बोन पार्ट ऑफ ईयर कहाँ पे होता है, तो आप याद रखिएगा मिडिल ईयर में होता है। किस ईयर में होता है? मिडिल ईयर में, यानी बीच वाले भाग में ये तीनों हड्डियां पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच स्पेसिफिक फोटो रिसेप्टर्स इन ऑल रेटिनास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट। कह रहा है कि specific photoreceptors in the retina are responsible for vision in dim lights। यानी जो डिम लाइट्स, यानी कहें तो धुंधलापन दिखाई देता है, धुंधलाई, उसके लिए क्या होता है? रोड्स होते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपने देखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द सरफेस ऑफ द टंग, यानी सरफेस की एरिया पे कंटेंट्स रेलसेड। क्या होता है? रेलसेड स्ट्रक्चर्स लाइक बने होते हैं, जिसको हम फंगिफॉर्म कहते हैं, एंड सर्कुमवेलेट कहते हैं, सर्कुवेलेट कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ कलेक्टिबिलिटी नॉन एज वाट, इसे हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए फंगी जैसे फफूंद जैसे लगे हुए दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो यह इसको हम बोलते हैं पेपिलास। क्या बोलते हैं? पेपिलास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द इनर एयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। तो बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर क्या करता है? तो करता है वेस्टिब्यूल। क्या होता है? वेस्टिब्यूल, जो कि हमारे यहाँ पे हाईलाइट पार्ट में दिख रहा होगा कि वेस्टिब्यूल्स होते हैं, एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? सेमी सर्कुलर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए सेमी सर्कुलर्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। देख सकते हैं कि लोकेटेड इन द इनर एयर, ये कहाँ पे पाया जाता है? इनर एयर में पाया जाता है। एंड फ्लूइड फिल्ड होता है, इसमें क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है, जो कि सेमी सर्कुलर होता है, जो कि कैनाल डिटेक्टेड रोटेशन while the vestibule detect inner accelerated। क्या होता है? एक्सिलरेशन होता है, एंड एक्सिलरेटेड होता है मेंटेनिंग बैलेंस के लिए होता है। ये क्यों होता है? मेंटेनिंग बैलेंस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मायोपिया इज द मेडिकल टर्म फॉर विच विजुअल डिसऑर्डर। यानी मायोपिया, आपने सुना होगा कि कोई भी पेशेंट हो जाता है चेक कराने के लिए, आंख के कोई प्रॉब्लम है तो बोलते हैं कि मायोपिया हो गया है। तो ये मेडिकल टर्म है। क्या है? मेडिकल टर्म है
जो कि विजुअल डिसऑर्डर, ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं, जो कि मायोपिया होता है, जैसे यहाँ से लेंस से यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इन द नेजल कैविटी, यानी बात करेंगे कि नेजल कैविटी जो नाक की कैविटी होती है, स्पेसिफिक टिश्यू, वो कौन से टिश्यू से कंटेन द स्मेल रिसेप्टर, यानी कौन सी टिश्यू से स्मेल को देखते हैं, तो वो कौन सा टिश्यू होता है, तो वो क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा टिश्यू होगा, उसको याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू होता है, याद रखना है इतना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूस्टेचियन, ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब इन द ईयर, जो स्टेशियन ट्यूब होता है, यहाँ पे बोलते हैं हम इसको क्या, स्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि स्क्यूलाइज्ड एयर प्रेशर के थ्रू होता है, किसके लिए, स्क्यूलाइज्ड एयर टिश्यू के लिए होता है। बीच आई डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच आई डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैटरेक्ट। क्या होगा, कैटरेक्ट, क्या होगा, कैटरेक्ट। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक आई विजन दिख रही है और ये क्या हो जाती है, एकदम ब्लाइंड हो जाती है, इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोला जाता है। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द कंप्लीट लेस ऑफ टेस्ट, यानी कह रहा है कि मेडिकल टर्म के अंदर वो कौन सी चीज होती है कि लॉस ऑफ टेस्ट, यानी जब हमारा टेस्ट का कोई स्वाद नहीं आता है, वो कौन सा पार्ट होता है, जैसे बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाले पार्ट में कोई सा भी टेस्ट नहीं होता है, तो ये होता है एगेसिया। क्या बोलते हैं, एगेसिया। एगेसिया पार्ट में टेस्ट लेस हो जाते हैं, यानी कोई भी चीज का टेस्ट नहीं आता, इसको बोलते हैं हम टेस्ट लॉस। जो हम खाने का स्वाद है वो क्या होता है, कोई भी स्वाद नहीं होता है। अगला हम देखते हैं ओटिटिस मीडिया। जो ओटिटिस मीडिया होती है, रिफर टू एन इन्फेक्शन इन विच पार्ट ऑफ द ईयर, यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओटिटिस मीडिया बोलते हैं। रिफर करता है एक इन्फेक्शन के लिए, जो कि पार्ट ऑफ ईयर है, किस पार्ट का ईयर का होता है, यहाँ पे देखिए इस पार्ट में है, तो ये मिडिल ईयर में होता है, किस में होता है, बीच वाले कान के हिस्से में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाइट टच रो आउटर, व्हाट इज वाइट टच आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द आई, यानी इस जो यहाँ पे कवरिंग जो होता है वाइट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले वाइट वाले पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्क्लेरा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस, यदि किसी को हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिसऑर्डर प्राइमरली कॉज बाय अ डिफिशियंसी इन विच विटामिन, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी को धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो एक डिसऑर्डर होता है, वो किसके कारण, किस विटामिन के कारण से होता है, तो याद याद रखिएगा कि आंख के लिए विटामिन ए चाहिए, यदि विटामिन ए नहीं है तो आप अंधे दिखेंगे, अंधेरा दिखाई देगा आपके आंखों से, तो इसलिए विटामिन ए, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं मोस्टली, तो रतौंधी किस कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, ब्लाइंडनेस उसी को कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ स्मेल, कह रहा है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं लॉस ऑफ स्मेल को, यानी हमारे नाक में एक ऐसी चीज होती है कि हम किसी भी चीज को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, उसकी सुगंध या दुर्गंध जो भी चीज होती है, वो किसके कारण होती है, तो उसके कारण होती है एनोस्मिया। किसके कारण होती है, एनोस्मिया के कारण होती है। एनोस्मिया से हमें पता लगाया जा सकता है किसी भी लॉस ऑफ स्मेल का, कि उसका यदि एनोस्मिया खत्म हो गया है आपके बॉडी में, आपके नोजल कैविटी में, तो आप किसी भी टेस्ट का स्मेल नहीं ले पाएंगे, उससे हो जाती है लॉस ऑफ एनीमिया, लॉस ऑफ स्मेल, उससे क्या होता है, लॉस ऑफ स्मेल। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टंग डिटेक्ट स्वीट सल्टी श्योर एंड बिटर, व्हाट इज द फिफ्थ स्पेसिफिक टेस्ट मेंशन इन द सोर्स, यहाँ पे आपके सामने 4 सोर्स दिए गए हैं, इसमें से
कौन सा है? अम्मामी क्या है? अम्मामी है। अम्मामी क्या होता है कि आइडेंटिफाई करता है सेवरी और द मेटी टेस्ट के लिए, जैसे कि ऑफन फाउंड इन द ब्रोथ्स एंड चेसेस, जैसे कि अमामी इज द फिफ्थ डिस्टेंस। क्या होता है? ये फिफ्थ डिस्टेंस होता है जो कि डिटेक्ट करता है, बेसिक टेस्ट होता है, रिसेप्टर टाइप होती है। ये क्या होती है?